वेलकम टू फ्लेवर्ड स्टोरीज। और आज हम बनाने वाले हैं महाराष्ट्रियन रेसिपी नारळी पौर्णिमा स्पेशल ओल्या नारळाची करंजी, और वो भी गुलकंद के साथ। गुलकंद ऐड करने से करंजी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। बाहर से बिल्कुल खस्ता और क्रिस्पी होती है और अंदर से सॉफ्ट। सबसे पहले 1 कप ग्रेटेड कोकोनट को धीमी आंच पे सौते करना है आधा मिनट के लिए। सौते होने पर ऐड करनी है आधा कप पीसी हुई चीनी। इस मिश्रण को मीडियम फ्लेम पे सौते करना है। शुगर डिज़ोल्व होने पर और मिश्रण हल्का सा ड्राई होने के बाद गैस को बंद करना है और उसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून गुलकंद। गुलकंद को नारियल और पीसी हुई चीनी के मिश्रण में अच्छे से मिक्स करना है और साइड में रखना है ठंडा होने के लिए। फिलिंग तैयार होने पर अब गूंदना है करंजी का ऊपरी कवर। आधा कप बारीक रवा, आधा कप मैदा, 1 टेबलस्पून मेल्टेड घी और आधा टीस्पून नमक मिक्स करना है और ठंडे पानी से गूंदना है। गूंदा हुआ आटा काफ़ी सख्त होता है। अब इस आटे को गीले कपड़े से कवर करना है और आधे घंटे के लिए साइड में रखना है। अब बनाएंगे करंजी के लेयर में स्प्रेड करने के लिए साटा। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 1 टीस्पून घी लेना है। अब इस मिश्रण को हाथ से फेंटना है। धीरे धीरे मिश्रण हल्का हो जाएगा और उसका कलर भी चेंज होगा। मिश्रण का कलर चेंज होने पर 1 कटोरी पानी लेना है और उसमें डालना है मिश्रण का 1 ड्रॉप। साटा पानी में ऊपर ही रहना चाहिए। अगर सिंक होता है तो मिश्रण को और फेंटना पड़ेगा। अब इस साटे को हम एक कटोरी में निकाल के बाजू में रख देंगे। गूंदा हुआ आटा लेना है और उसे वापस से मलना है। अगर ये आपको सख्त लगता है तो इसे मिक्सी में डाल के हल्का सा व्हिप करना है। इससे आटा काफी सॉफ्ट बन जाएगा। मिक्सी में से निकालने पर आटा काफ़ी सॉफ्ट बन जाता है। मिक्सी में से निकालकर इस डो को हल्का सा गूंदना है और इस आटे के समान 3 गोले बनाने हैं। अब 1 गोला लेना है और उसकी बड़ी सी रोटी बेलनी है।
रोटी काफ़ी पतली बननी चाहिए और पूरी बेलने के बाद इसको एक थाली पे निकाल के रख देना है। बाजू में रखे हुए डो की अब दूसरी रोटी बेलनी है, पहले रोटी के समान ही, उतनी ही पतली और लंबी। इस रोटी को भी पहले रोटी के समान एक दूसरे थाली में निकाल के रखना है। और अब फाइनली तीसरी रोटी बेलनी है, जो हमने डो बाजू में रखा था उसकी, वैसी ही पतली और लंबी होनी चाहिए। रोटी पूरी होने पर उस पे साटा लगाना है और अच्छे से पूरे साइड टू साइड इसको फैलाना है। अब उस पे दूसरी रोटी रखनी है, हल्के हाथ से प्रेस करना है ताकि कोई एयर पॉकेट्स उसमें न रह जाए। और अब उस पे साटा स्प्रेड करना है, पहले की तरह ही एकदम हल्के हाथ से पूरे कॉर्नर टू कॉर्नर साटे को स्प्रेड करना है। पर तीसरी रोटी रखनी है, एयर पॉकेट्स नहीं रहने चाहिए, हल्के हाथ से प्रेस करना है और उसी पे कॉर्नफ्लावर और घी का मिक्सचर स्प्रेड करना है। सिमिलरली पूरे रोटी पर हल्के हाथ से ही स्प्रेड करना है। साटा रोटी पर अच्छे से स्प्रेड होने पर अब तीनों रोटियों को एक साथ रोल करना है, एकदम टाइट रोल होना चाहिए, यहाँ पे भी एयर पॉकेट्स नहीं रहने चाहिए। अब बने हुए रोल से लोइयां काटनी है, लगभग 1 इंच की होनी चाहिए या 2 उंगली की स्पेस रख के आप लोइयां कट कर सकते हो। अब इस लोइयों को अलग से एक बर्तन में रखना है और गीले कपड़े से उसे कवर करना है ताकि ये लोइयां सूखी न पड़ जाए। अब हमें लोइयों को बेलना है, लोई के ऊपर जो सर्कल्स दिखते हैं उसी पे हमें प्रेस करना है, थोड़ा सा तिरछा। अब लोई को बेलना है मोल्ड के साइज के हिसाब से। करंजी को क्रिस्पी बनाने के लिए मैं रोटी को पतली ही बेलना पसंद करती हूँ। साइज के हिसाब से बेलने पर रोटी को मोल्ड पे रखना है, हल्का सा गड्ढा बनाना है, इसमें 2 टीस्पून नारियल का फिलिंग रखना है। साइड पे हल्के हाथ से मिल्क को स्प्रेड करना है और फिर मोल्ड को बंद करना है। एक्स्ट्रा पोर्शन को कट करना है मोल्ड से और मोल्ड को वापस से खोल के अब हमारी करंजी तलने के लिए तैयार है। ऐसे ही बाकी सारी बची हुई लोइयों की करंजी बना के तैयार रखनी है और फिर हमें वो तलनी है। तेल को अच्छा सा गर्म होने पर गैस को स्लो करना है और उसी के बाद ही उसमें करंजी को तलना है। हल्के हाथ से और सावधानी से करंजी को तलना है दोनों साइड से।
हल्का सा ब्राउन होने पर करंजी को तेल में से निकालना है। तो ये है हमारी लेयर, यानी कि बहुत सारे परतों वाली क्रिस्पी और मुंह में डालते ही पिघलने वाली गुलकंद और ओल्या नारळाची करंजी। ये तो मैंने बनाई है, आप भी इसे बनाइए इस नारळी पूर्णिमा को, गुलकंद और ओल्या नारळाची करंजी। आपने फ्लेवर स्टोरीज को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। और सुनो, FB, WhatsApp और इंस्टा पे ज़रूर शेयर करना है ताकि आपके फ्रेंड्स और आपके रिलेटिव्स इस रेसिपी को बना के उतना ही पसंद करें जितना आप कर रहे हो।